मेंबर्स वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो वापस यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। यूएस ईरान की जो डील फ्राइडे को होने वाली थी वो नहीं हुई, उल्टा कैंसिल होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि ट्रंप वापस स्ट्राइक कर सकते हैं। जी हाँ, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयरिंग फॉर अ पॉसिबल न्यू मिलिट्री स्ट्राइक ऑन अ ईरान डिप्लोमेसी कंटिन्यूस। ठीक है, अब देखो ये क्यों हो रहा है, समझो बात को। क्योंकि ना ट्रंप मान रहा है ना ईरान मान रहा है। दोनों के बीच में जो करार होने वाले थे ना कि भाई आपको यूरेनियम हमको दे देना है, आप न्यूक्लियर नहीं कर सकते, तो ईरान इस बात पे सहमत नहीं हो रहा है और ना ट्रंप सहमत हो रहा है। इसकी वजह से एक डेडलॉक सिचुएशन हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि अब ट्रंप इसका एक ऑपोजिट कर सकते हैं, यानी कि वार वापस स्टार्ट कर सकता है। इवन ईरान भी अगर आप देखोगे तो वो भी सरप्राइज या सीक्रेटली वापस एयर स्ट्राइक या ड्रोन स्ट्राइक कर सकता है गल्फ स्टेट्स पे। ठीक है, यानी कि यूएई वहां पे सभी वापस ये चीजें कर सकता है, यानी कि वापस मार्केट में वार आना स्टार्ट हो चुकी है। और देखो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप देखोगे तो अभी रिसेंटली क्रिप्टो भी फॉल होता हुआ दिखाई दिया। मैं आपको अगर क्रिप्टो बात करना चाहूंगा तो क्रिप्टो में काफी तगड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो मार्केट में वापस पैनिक आना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो इसका सिचुएशन क्या बनता है, मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बट देखो एक चीज मैं आपको बताऊंगा जो आपको सुनना जरूर है, ध्यान से समझा। देखो, अगर मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूं ना, तो मिड कैप इंडेक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म दिया है आफ्टर 2021। ठीक है, अगर आप देखोगे 2021 के बाद बहुत अच्छा परफॉर्म दिया है। बट 2017 से लेके 2021 तक मिड कैप इंडेक्स ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है। अब पूछो सर आप ये क्यों बता रहे हो? ठीक है, यहाँ पे कोई रीजन है क्या बताने का? हाँ भाई, रीजन है। आपको पता है ये ट्रम्प जो प्रेसिडेंट होके आया है ना यूएस के अंदर, वो सेकंड टर्म में आया है, यानी कि पहले भी ट्रम्प यूएस का प्रेसिडेंट बन चुका था 5 साल के लिए अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब पूछे सर ये कब था, तो के था 2017 से लेके 21, यानी कि उसी टाइम पे अगर आप देखोगे तो मिड कैप इंडेक्स ने कुछ ज्यादा खास परफॉर्म नहीं किया था। बीच में कोविड आ गया था और उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो मिड कैप इंडेक्स एकदम साइडवेज रेंज में था, पहले तो गिर रहा था उल्टा। ठीक है, अब देखो ये ट्रम्प जो बंदा है ना, वो हमेशा दूसरे देशों की उंगली करता रहता है। इसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, इंडेक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। और हमारा ट्रम्प यहाँ पे इंडिया आने के बाद 2025 में भी अगर आप देखोगे, अभी 1.5 साल निकल चुके, कुछ खास परफॉर्मेंस मिड कैप इंडेक्स ने नहीं किया है। ठीक है, तो ये देखो ट्रम्प है ना, ये बंदा अलग अलग ही खेत है। और लास्ट टाइम भी जब ये हुआ था ना, मैंने उसी दिन डिस्कस किया था यहाँ पे कि इस बार ट्रम्प वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आता है तो ये वापस पैनिक क्रिएट करवाएगा ग्लोबल मार्केट में, और ये वही होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो हमेशा देखो कोई बंदे का आपको देखना है ना ट्रैक रिकॉर्ड, तो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा देखना चाहिए। आप ऐसा मत सोचो कि मोदी जी का ट्रम्प के साथ अच्छा बातचीत हो रहा है तो इंडिया के लिए ट्रम्प अच्छा होगा, नहीं। ट्रम्प किसी का सगा नहीं है। ठीक है, मीडिया वाले बोलते हैं वो बोलने दो, उनको नहीं पता होता है, वो लोग तो सिर्फ भौंकने के लिए बैठे होते हैं। आपको देखना पड़ता है कि पिछली बार आया था तो ट्रम्प ने क्या किया था। पिछली बार भी यहाँ पे उन्होंने टैरिफ टैरिफ खेला था, जिनको नहीं पता है, और इस बार भी टैरिफ टैरिफ खेल रहा है और ये वार स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए। अब पॉइंट आता है कि सर अभी हो क्या, अभी क्या हो सकती है वो समझाओ। देखो समझो बात को। अभी एक चीज हो सकती है, वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन लगातार तगड़ा बढ़ सकता है, और अगर आप देखोगे इंडिया में भी पेट्रोल डीजल प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप देखोगे तीसरी बार पेट्रोल प्राइसेस बढ़े हैं, डीजल प्राइसेस बढ़े हैं, और टोटल आई थिंक विद इन 10 डेज के अंदर 5 रुपए तक प्राइसेस बढ़ चुके हैं। अब ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ से और पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि दूध के दाम, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। इवन आप खाने पीने की आप चीज़ें देखोगे ना, आसपास जाओ कहीं पे देखो, खाने पीने की चीज़ प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और भी बहुत जल्द दूसरी भी प्राइसेस बढ़ सकती हैं। तो ये इन्फ्लेशन का सिग्नल है, और जब भी एक लिमिट के बाहर इन्फ्लेशन होता है ना, आरबीआई वापस आता है और रेट हाइक कर लेता है। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जॉब लॉसेस होने का खतरा रहता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट पे बहुत सारी जो बड़ी कंपनीज होती है उनके पास डेट बढ़ जाता है, और पैसा मार्जिन कम हो जाता है, और इसकी वजह से जॉब लॉसेस होना स्टार्ट होते हैं। तो ईआई की वजह से जॉब लॉस, इन्फ्लेशन की वजह से जॉब लॉस, ये बहुत बड़ा तगड़ा इंपैक्ट मार्केट में कर सकता है। आप समझ रहे हो? तो ये ऑल इन ऑल ये सिचुएशन वर्स कर सकते हैं, और इसकी वजह से मार्केट प्योरली साइडवेज चल रहा है। ठीक है, मार्केट कोई परफॉर्मेंस नहीं करा, इवन निफ्टी परफॉर्म नहीं करा, इवन मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट इन सिंबल में थोड़ा कॉशियस रहो। ये ट्रम्प जो कर रहा है अभी तक पॉजिटिव नहीं है। हाँ, पैनिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस ज्यादा नहीं देगा मार्केट, बट जब तक ये सॉल्यूशन आए तब तक ये पैनिक है। ठीक है,
तो नेक्स्ट वीक में मार्केट का रेंज क्या रह सकता है, समझो बात को, क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। तो मार्केट में जो पुल बैक्स आया था ना, यहाँ पे जो पुल बैक्स आया था ये वीक के अंदर, वो वापस ऐसा हो तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेने के लिए मार्केट आ सकता है, विच इज अराउंड 23,300। यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट है 23,300 यहाँ पे, और ऊपर रेजिस्टेंस है 24,000। तो मार्केट हो सकता है ये रेंज में वापस घूमने का स्टार्ट कर ले, ठीक है। और अगर ये रेंज टूट जाती है नीचे, तो 23,300 की ब्रेक होते ही यहाँ पे 30,000 को सपोर्ट लेने के लिए मार्केट आ सकता है। तो मोटा मोटा आप ये समझ के चलो कि 24,200 और नीचे का सपोर्ट है 23,000। ये रेंज में मार्केट सबसे ज्यादा नेक्स्ट वीक में मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी सेम चीजें हैं। बैंक निफ्टी लगातार यहाँ पे फॉल कर रहा है। नीचे जो सपोर्ट दिख रहा है वो 52,000 के आसपास है, जहां से बैंक निफ्टी ने बाउंस बैक करने की कोशिश की थी। यहाँ पे एक सपोर्ट है, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो ये रेजिस्टेंस है, विच इज अराउंड, देखो यहाँ पे अराउंड है 54,960, यानी कि 55,000। तो 52 से लेके 55,000 की बड़ी रेंज मार्केट में नेक्स्ट वीक में दिखाई दे सकती है। ओके, सो थोड़ा कॉशियस रहना, वॉलेटिलिटी वापस आने वाली है, मार्केट में कॉशियस रहना। और वैसे भी मिड कैप स्मॉल कैप लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे भी आपको वॉलेटिलिटी दिख सकती है, ठीक है। चलिए, ओके, देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, समझो बात को। हमेशा याद रखो कि अगर सॉल्यूशन ढूंढना है ना, ध्यान से सुनना। मिड कैप इंडेक्स में जो भी कंपनीज लाइफ हाई पे होती है ना, उसमें कॉशियस रहना, वहां पे वॉलेटिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। और जो पिटी हुई है, जिसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, उसमें ज्यादा पैनिक नहीं होगा, उसमें साइडवेज टू सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है स्टॉक्स, ठीक है। मार्केट में स्टॉक वो सपोर्ट ले सकते हैं, बट जो भागा हुआ स्टॉक है उसमें वॉलेटिलिटी आपको तगड़ी दिखने वाली है, ठीक है। तो बस माइंड एकदम क्लियर रखना। चलिए, देखो बोफा ने क्लियर कट बोला है कि फॉरेन सेल ऑफ कंटिन्यू रह सकते हैं इंडियन मार्केट में टिल 2027, यानी कि वो भी यहाँ पे नहीं चाहते कि भाई एफआई आएंगे। और चांसेस तो यही दिख रहे हैं कि ईआई की वजह से मार्केट में एफआई नहीं आएंगे, क्योंकि ईआई इंडिया में ज़्यादा है नहीं कंपनीज, ठीक है, जो डेवलप करती है। अब देखो नेक्स्ट वीक में रिजल्ट सीजन कंटिन्यू है अभी भी। सुजलॉन के नंबर आ सकते हैं, अनुमान तो पॉजिटिव है नंबर्स आने के। बट देखो एक बात याद रखो, सुजलॉन ऊपर की लेवल से काफी पिटा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अगर आप देखोगे 2024 में 86 तक गया था, उसके बाद पूरा का पूरा पिटा हुआ है, साइडवेज मोड पे है, ठीक है। यहाँ पे एक बेस बना रहा था अराउंड 40 के 47-40 के आसपास एक बेस है। इसका एक रेजिस्टेंस है 60 का, ये रेंज टूटने के बाद वापस उजलॉन चल सकता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे रेंज क्या टूटते कि नहीं। बाकी नंबर्स तो पॉजिटिव आने की एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज के भाई गर्मी सीजन बड़ी है, इनके ऑर्डर्स भी डेफिनेटली बड़े होंगे, और ये चांसेस है पॉजिटिव के, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक ऑफ जापान। वहां पे स्पीच हो सकती है गवर्नमेंट की। अभी इंटरेस्ट रेट तो वो बढ़ाएंगे नहीं, बट चांसेस है आगे जाके बढ़ा सकते हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, ठीक है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बाटा के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि कुछ फुटवेयर कंपनीज के नंबर्स अच्छे आए थे, तो बाटा के नंबर्स अच्छे आने के एक्सपेक्टेशंस हैं। इसके अलावा अशोक लेलैंड के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। एमएमटीसी तो कहा नहीं जा सकता बिल्कुल भी, बट यूएस जॉबलेस डेटा, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना हुआ है, क्या नंबर्स है, वो आपको पता चल सकता है, ठीक है। तो गुरुवार को बहुत तगड़ी वॉलेटिलिटी आपको मार्केट के अंदर दिखने वाली है। और हाँ, लास्ट नॉट द लिस्ट, सेंट्रल बैंक। अब देखो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट उसका ओएफएस लाने वाली है। रिटेल का पार्टिसिपेशन ओपन होगा मंडे को। कॉशियस रहना, क्योंकि 4% का स्टिक सेल की वजह से स्टॉक शायद गैप डाउन ओपन हो, ठीक है, क्योंकि हमेशा ओएफएस गैप डाउन करता है स्टॉक को। आपको ये ध्यान में रखना है कि इसने भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया था आफ्टर 2024। एक टाइम पे 70 पे गया था, उसके बाद वापस क्रैश हो चुका था। एंड जनरली बैंक्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं, बहुत बहुत वॉलेटाइल होते हैं। आप देखोगे एक टाइम पे बंदा 100 पे गया था, 50 पे गया, वापस 120 पे गया, फिर 10 रुपए पे गया। इतना वॉलेटाइल होता है बैंक्स। तो बैंक्स में अगर ट्रेड करो तो बहुत कॉशियस रहो, क्योंकि वॉलेटिलिटी आंख फाड़ो निकल जाती है, ठीक है। इससे अच्छा तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होते हैं ना, वो ग्रोथ ज्यादा स्टेबल रखती है एज कंपेयर टू बैंक्स, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में कॉशियस रहना, क्योंकि नेक्स्ट वीक में ये सभी न्यूज की वजह से वॉलेटिलिटी तगड़ी बढ़ने वाली है। ओके, अब रही बात गोल्ड एंड सिल्वर की कि सर गोल्ड एंड सिल्वर में क्या हो सकता है। देखो लास्ट वीक है गोल्ड एंड सिल्वर का, ठीक है। चांसेस अभी भी लास्ट वीक में यही दिख रहे हैं कि ये वीक में जो एकदम छोटी रेंज में था, जो मैंने आपको बोला था कि रेंज में रह सकता है, ये है सिल्वर। अगर गोल्ड की बात करूं तो वो भी एकदम छोटी रेंज में था। ये वीकली चार्ट है, तो एकदम छोटी रेंज में था। ये वीक में भी छोटी रेंज में रहने के अनुमान है गोल्ड एंड सिल्वर में, और नेक्स्ट वीक में तगड़ा फॉल आने के चांसेस है,
ठीक है, वो भी बहुत तगड़ा वाला फॉल आ सकता है। सो रीजन क्या है फॉल का, ये समझो। देखो, अगर आप चार्ट्स को देखें ना, तो क्लियर कट ऊपर के लेवल पे 2 बार ट्राई कर चुका है सिल्वर। यहां पे भी ट्राई किया था, यहां पे भी ट्राई किया था। ये प्योर इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है, और ये हैमर का लो टूटने के बाद इंस्टेंटली फॉल आएगा। आप देख सकते हैं ये इन्वर्टेड हैमर 2 बार ऊपर ट्राई कर चुका है पुल बैक करने की, नहीं सस्टेन कर पा रहा है, यानी कि सिल्वर बहुत तगड़ा फॉल होने के चांसेस है। बट ये कंफर्म कब होगा सर? देखो, ब्लाइंड ट्रेड करना बेवकूफी है, बट कंफर्म पता कैसे चलेगा कि सर ये टूटेगा ही टूटेगा? तो 72, ये जो लो है ना इन्वर्टेड हैमर का, $72 का, ये जैसे ही टूटता है ना 72 के नीचे, 71.50, 71.20, 71 जाने के ही सीधा ये 60 को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, जो इसने पिछली बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था 62 के आसपास। ठीक है, तो $10 का इजी फॉल आ सकता है। ठीक है, बट कब? 72 ब्रेक होने के बाद। ठीक है, सेम चीजें गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर्स के अंदर। गोल्ड स्पॉट भी अगर आप देखोगे, ये भी लगातार 2 बार ट्राई कर चुका है। अब जैसे ही ये लेवल टूटेगा 4400 का गोल्ड का, 4000 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो मैं आपको बहुत पहले से बता रहा था कि आज नहीं तो कल ये 4000 आएगा। ठीक है, अभी तक आया नहीं है, बट ये जल्दी आएगा। ठीक है, सो बहुत केयरफुल लेना, वॉलिटिलिटी दिख सकती है नेक्स्ट वीक के अंदर। और हाँ, ये चार्ट कौन सा है मुझे बताओ। देखो, अगर बात करने जाए तो ये डेली चार्ट है, आप यहां पे फोकस कीजिएगा। सेक्टर बता देता हूं, आईटी का है, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको चार्ट समझा रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान से देखना। आईटी सेक्टर का स्टॉक अगर आप देखोगे, रिजल्ट्स के बाद काफी अच्छे मूव कर रहा है। देखो, यहाँ पे मोमेंटम दिख रही है, बहुत अच्छी मूव कर रहा है। आपको लगेगा सर ये बॉटम आउट हो चुका है। ठीक है, बहुत अच्छा पुल बैक दिख रहा है, क्लियर कट। ठीक है, बट अगर इसका मंथली चार्ट देखे तो यहां से एम पैटर्न बनने के बाद तगड़ा फॉल आया था, अब ये पुल बैक करा है। तो डेली के साथ साथ मंथली भी देखो चार्ट को। ऊपर आप देखोगे तो यहां पे जो विक्स बनाई थी, ये विक्स, उसको यहां पे रिटेस्ट किया स्टॉक ने। तो जब भी तगड़ा फॉल आता है उसके बाद एक पुल बैक आता है ना, तो वो फेक पुल बैक होता है। फर्स्ट पुल बैक इज फेक पुल बैक। ठीक है, तो यहां पे ये टेस्ट हो रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो सस्टेनेबल पुल बैक होगा, वरना चांसेस हाई है कि ये वापस पिट जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, चार्ट्स को मंथली चार्ट में भी देखो, ब्रेक हो रहा है कि नहीं, उसके बाद डिसाइड करो कि क्या ये फेक पुल बैक तो नहीं है, क्या ट्रैप तो नहीं हो जाएंगे। और मुझे कमेंट करके बताओ ये कौन सी कंपनी है। ठीक है, चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और अगर हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे मेंबर्स है जो काफी चीजें सीखने को मिल सकती हैं। मिलते अगले वीडियो में, बाय।